हमें एक खलनायक चाहिए होता है जिसे अपने कष्टों का उत्तरदायी ठहराया जा सके। समय बड़ा बलवान है, जिसका आ जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसका बचा है उससे कोई छीन नहीं सकता। सियावर रामचंद्र की जय। मानस और मानुष में आज हम सुनेंगे सुंदरकांड दोहा संख्या 11, चौपाई संख्या 4, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अशोक वाटिका में सीता जी अपने भाग्य को ही दोष देने लगी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। जब हमारे अनगिनत प्रयासों के बाद भी हमारे कष्टों का निवारण नहीं होता, जब समय बदलने पर भी हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती, जब हमारे धैर्य की सीमा टूटने पर भी दुखों का क्रम नहीं टूटता, और जब हमें अपने असीमित कष्टों का भागी बनने का कोई कारण नहीं सुझाई देता, तो अंततः हम भाग्य को ही दोष देते हैं। मेरे भाग्य में ही कष्ट लिखे हैं, इसलिए इन कष्टों का कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे भी हमें अपनी परिस्थितियों के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है जिसे उनका दोष दिया जा सके। हमें एक खलनायक चाहिए होता है जिसे अपने कष्टों का उत्तरदायी ठहराया जा सके, लेकिन वो कोई अपना होना चाहिए, क्योंकि दोष तो हम अपनों पर ही लगा सकते हैं। जब हम किसी परीक्षा में फेल होते हैं तो एग्जामिनर या परीक्षा पत्र बनाने वाले को तो दोष नहीं दे सकते, तो हम दोष देते हैं अपने टीचर को कि उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाया तो मुझ पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं फेल हो गया। और जब वैसा भी कुछ ना मिले तो बेचारा भाग्य ही बचता है जिसके भाग में सारा दोष आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एकौ तारा। सीता जी कह रही हैं कि अब विधि का विधान भी मेरे प्रतिकूल हो गया है। न चिता जलाने के लिए अग्नि मिल रही है और न ही शूल जैसी चुभने वाली पीड़ा मिट रही है। आकाश में अंगारों के समान तारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आ रहा जिसकी अग्नि से मैं अपनी पीड़ा का निवारण कर सकूं। वैदेही विलाप कर रही थी और विधि के विधान को अपनी स्थिति के लिए दोष दे रही थी। आपको ध्यान होगा कि ऐसी ही कुछ परिस्थिति महाभारत के युद्ध के समय पितामह भीष्म की भी हो गई थी। वो धर्म के अनुसार उत्तरायण में शरीर का त्याग करना चाह रहे थे, किंतु तब तक शरशैया पर रहना उनके लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक ओर तो अनगिनत तीरों के घाव उन्हें असहाय दुख दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी अपनी प्यास बुझाने के लिए भी दूसरों पर आश्रित होना पड़ता था। लेकिन इन सबसे बड़ा कष्ट उन्हें यह था कि वो महाभारत के युद्ध में होने वाले नरसंहार को देखने के लिए बाध्य थे। पितामह कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर ही सरशैया पर लेटे थे और न चाहते हुए भी दोनों ओर का संहार अपनी आंखों से उन्हें देखना पड़ रहा था। दोनों ही ओर अपने ही स्वजन मारे जा रहे थे। जिस राज सिंहासन से वो बंधे थे, उस राज परिवार के कौरव पुत्रों की मृत्यु भी उन्हें अपनी आंखों से देखनी पड़ रही थी, और अभिमन्यु जैसे प्रिय युवकों को भी वो अपने सामने ही काल का ग्रास बनते देख रहे थे। लेकिन अपनी मृत्यु का निर्धारित समय आने की प्रतीक्षा करने के लिए विवश थे। कुछ ऐसा ही जानकी को लग रहा था।
वाल्मीकि रामायण सर्ग संख्या 28 श्लोक संख्या 3 में वो कहती हैं, सत्यम बतेदम प्रवदन्ति लोके नाकाल मृत्युर्भवतीति संतः यत्राहमेवं परिभत्स्यमाना जीवामि दीना क्षणमपि पुण्या। संतों द्वारा सत्य ही कहा गया है कि इस जगत में समय से पहले मृत्यु भी नहीं मिला करती। अन्यथा मुझे जिस प्रकार रावण द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर भी मुझे दीनहीन जीवन जीना पड़ रहा है, ये तो मेरे ही पुण्यों की कमी है। वो इसे अपना दुर्भाग्य ही मान रही हैं कि उन्हें मृत्यु के लिए भी इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। तो आज की चौपाई से हमें क्या शिक्षा मिलती है? समय बड़ा बलवान है, जिसका आ जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसका बचा है उससे कोई छीन नहीं सकता। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है समय से स्पर्धा करने वालों के नाम। देखिए, जिसकी यात्रा का जब समय निर्धारित है वो जाएगा, उसे विश्व की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। किसी महापुरुष ने कहा भी है, एक कागज के टुकड़े पर अगर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? अब देखिए, इन महोदय के पास फ्लाइट्स की टिकट नहीं थी, परंतु अब चढ़ गए तो गंतव्य पर पहुंचकर ही उतरेंगे। राम नाम की लूट है, लूट की पूरी छूट है, ये पूंजी बिनमोल आपकी है सारी की सारी। तो बोलो, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।